देखिए दाऊद की गलती देखिए, हम यहाँ 9 पे जाते हैं। अब आगे विवरण पढ़ लीजिएगा कि दाऊद का जो पुत्र हुआ, जो कुरुक्रम से वो मारा गया। तुमने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जान के क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिय्याह को तुमने तलवार से घात किया, इसकी पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। उरिय्याह और अम्मोनियों की तलवार से मार डाला है। ठीक है। अब तलवाते घर में कभी दूर ना होगी, क्योंकि तुमने मुझे तुच्छ जान के हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। तो राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा प्रभु के प्रभु है यीशु मसीह। ठीक है ना। ये है यहोवा परमेश्वर की वाणी है। अब देखिए यहाँ सजा, अब देखिए क्या हुआ। अब इसके घर में क्या क्या घटना घटी। भाई ने अपने भाई है और सौतेली बहन, दोनों भाई है दोनों। परमेश्वर ने कहा तो सौतेली माँ मानना, सौतेली बहन मानना। अब देखिए उसके साथ अपने अपने बलबूते पर उसके साथ कुकर्म किया। ठीक है ना। अब इसके सगे भाई ने और अपने सौतेले भाई को किसी द्वारा उसको मार दिया। ये सजा मिली। और ये यूसुफ की जो स्टोरी है, यूसुफ साहिब जी की, उसके अंदर है ना, हमें सबसे पहले इब्राहिम जी से संपर्क जुड़ा हुआ है, संपर्क जुड़ा है। ठीक है ना। तो उस संपर्क से ना यीशु को ज्ञान प्राप्त था कि हमें यहोवा परमेश्वर के साथ चलना है, उसकी आज्ञा नहीं तोड़नी है। उस समय देखिए 5 पुस्तक का जो विवरण, व्यवस्था विवरण में नहीं आई थी है। तो ये इसके अंदर ना बहुत गहराई है। जो नया नियम है ना, वो इस्राएली भाषा के, आप हिंदी और अंग्रेजी पढ़ते हैं, पर उसका गहरा जो संबंध है ना, वो इस्राएली लेक्चर से संबंध है, उसकी भाषा, उसकी देश से संबंध है। वो किस तरह से रहते थे, कि उसका चाल चलन कैसा था, उसके हिसाब से ये आपको पवित्र आत्मा बताएगी। या कि अच्छे वहाँ के जो पास्टर हैं, जो है बड़े बड़े पास्टर, अच्छे पास्टर हैं, जो सच्ची खड़ी शीशा सुनाते हैं, उनकी किताबें आप पढ़ सकते हैं। हो सकता है उसमें सही वर्णन मिल जाए। हैं, मेरे को जो पवित्र आत्मा ने बताया मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये बात मेरे को चेती आ गई। कोई बंदा बोलता है आत्मिक पिता, भैया आप मानते हैं, मुबारक हो, आप आत्मिक पिता मानते हैं। मेरा जो महारखवाला है, वो राजा को राजा, प्रभु को प्रभु, मैं उनके वचन के बिना किसी को भी आत्मिक पिता नहीं बोलता। डैनियल राज राइट पास्टर है, मैं सैल्यूट करता हूँ, मुबारक हो। और 2 पास्टर हैं, एक है यूसुफ पॉल, मुबारक हो, खड़ी शीशा पर चल रहे हैं। मैं उनकी जो खड़ी शीशा पर चल रहे हैं सबको मुबारक बोलता हूँ, धन बोलता हूँ। हैं, मसीह में जो दुख उठाता है आनंदित होए, जो जीवन बताता है आनंदित हो, खड़ी शीशा पर चलता है आनंदित हो गए। ठीक है ना। और आत्मिक पिता का बात बोलोगे कि मेरा ये आत्मिक पिता है, आपको अगर मुबारक हो, मेरा आत्मिक पिता। और मेरा जो मुझको पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी मेरा आत्मिक पिता नहीं है। मेरी सहायता कर रहा है पवित्र आत्मा। मुझे जो नॉलेज मिल रही है पवित्र आत्मा से मिल रही है। मैं खुद स्टडी करता हूँ, परमेश्वर मुझे बताता है, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे बताती है। मुझे प्रकाशित मिला हिब्रू के 4 लेटर है। उस लेटर में पहला लेटर है, उसका मतलब परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह। दूसरा है, उसका मतलब इकलौता पुत्र को दुख मिलेगा। तीसरा है क्रूस पर उसको। मैंने आपको तीनों चीज़ की वर्णन दे सकता, स्टॉल नंबर दे सकता हूँ, चित्र भी दिखाया, सब कुछ बताया। ये प्रकाशित परमेश्वर के द्वारा मिला है मुझे। तो मैं उस पास्टर साहब को भी धन्यवाद करूँ। उससे पहले सबसे मैं परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह और जो पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मैं धन्यवाद करता हूँ। तो उसके बाद पास्टर साहब को धन्यवाद करता हूँ कि उसने चित्रों के द्वारा मुझे बहुत से बातें, उसकी जो चित्रों में द्वारा ही हमें समझ आती है। जहाँ जो हिब्रू का 22वां अक्षर है ना, हमें हिंदी में नहीं समझ आएगा, उसकी गहराई में हिब्रू में जाना पड़ेगा। जिसको परमेश्वर हिब्रू की ज्ञान देना चाहता है, वही हिब्रू में आ सकता है। मेरे को परमेश्वर ने हिब्रू का ज्ञान दिया, मैं आपको बता रहा हूँ। जिसने 22 अक्षरों को इनकार किया, उसने समझो पूरी बाइबल को इनकार कर दिया। तुमने कह रहे मैं हिब्रू के 22 अक्षर याद नहीं करना है। तो आप जो पूरी जो किताब पढ़ रहे हैं, नया नियम पुराना नियम, तो हिब्रू है, इसमें अरामिक भाषा है।
अरामिक भाषा है, डैनियल डैनियल की पुस्तक में अरामिक भाषा है। आप तो अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ रहे हैं, वो अरामिक भाषा में लिखी गई है। तो इनकार कर रहे हैं आप, मैं नहीं पढ़नी चाहिए। अरे पढ़ो ना, आनंद आएगा। कोई चीज़ सीख लोगे तो खुशी की बात है, नहीं सीखोगे तो तेरी मर्जी। सभी को गॉड ब्लेस यू।